आज बात करेंगे 10 ऐसे प्लेयर्स की जो आईपीएल में अपना प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं कर पाए। वैसे तो 2014 मेगा ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर युवराज सिंह थे, लेकिन ये प्लेयर भी कुछ खास सस्ते पड़े नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश कार्तिक की, जिनको 12.5 करोड़ में साइन करने के बाद डीसी सेलेक्टर्स चैन से तो नहीं सोए होंगे। दिल्ली ने 12 करोड़ एक ऐसे प्लेयर पे खर्च किए जिनके पुराने आईपीएल सीजन में एवरेज ना तो 40 की थी और ना ही स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर। 2013 आईपीएल में इन्होंने 510 रन बनाए थे, लेकिन ये 19 मैचेस खेलने के बाद है, मतलब 28 से भी कम की एवरेज। उससे एक साल पहले तो और भी बुरे हाल थे, जिसमें कार्तिक 18 की एवरेज से खेले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2014 एक मेगा ऑक्शन था, तो दिल्ली के पास एक डिपेंडेबल बैट्समैन कम विकेट कीपर के बहुत ऑप्शन थे, बट दे चोज कार्तिक। उस साल डीसी की परफॉर्मेंस सबसे बेकार थी। पॉइंट्स टेबल में लास्ट फिनिश करके डीसी ने अगले साल कार्तिक को रिटेन नहीं किया। और करते भी क्यों? ये एक्सपेरिमेंट इतना एक्सपेंसिव जो पड़ गया क्योंकि कार्तिक ने 2014 आईपीएल में 23 की सबपर एवरेज से रन बनाए थे। भाई 12 करोड़ में इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती ही होगी। जहाँ कार्तिक की फॉर्म एवरेज थी, वही हमारा अगला प्लेयर तो कैंसर को बीट करके आया था। मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की, जिन्हें दिल्ली ने 16 करोड़ में खरीदा था एंड ये उस साल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी रहे थे। हालांकि 2015 की शुरुआत तक युवराज इंडियन टीम में एक गो टू प्लेयर नहीं थे, बट 2014 की बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण दिल्ली टुक अ बेट ऑन दिस ऑलराउंडर। युवराज ने 2014 में 376 रन बनाए थे 135 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 हाफ सेंचुरीज एंड 83 का हाई स्कोर भी शामिल था। बॉलिंग में भी 8 रन की इकोनॉमी के साथ युवराज ने आरसीबी के लिए 5 विकेट चटकाए थे। ऑक्शन में युवराज के लिए दिल्ली ने आरसीबी को काफी टक्कर दी थी, लेकिन खराब फॉर्म के चलते दिल्ली ने एक ही साल में युवराज को रिलीज कर दिया। उस साल यूवी ने 14 मैचेस में 248 रन ही बनाए थे, और वो भी 118 की मामूली सी स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग में भी युवराज दिल्ली के लिए कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि 14 मैचेस में उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 9 ओवर डाले थे, जिसमें उन्हें सिर्फ एक ही सफलता मिली। 2014 के कंपैरिजन में दिल्ली ने 7 पॉइंट ज्यादा स्कोर तो किए, लेकिन फिर भी वो लास्ट ही थे। 2016 के वर्स्ट आईपीएल बाय ने तो हेडलाइंस ही बना दी थी, एंड सब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्यों अपनी गलतियों से ना सीखते हुए डीसी ने लगातार तीसरी बार 2016 में सबको चौंका दिया था, जब उन्होंने 8.5 करोड़ खर्च किए ऑन अ लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर। सबको लगा कि शायद डीसी के पास कोई स्पिन बॉलर नहीं है, बट उन्होंने ऑलरेडी अमित मिश्रा, इमरान ताहिर एंड शहबाज नदीम को खरीद लिया था। फिर लोगों को लगा शायद पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अगर 2012 से 2015 के स्टैट्स देखो तो इन्होंने कुल मिलाकर 4 सालों में 21 मैचेस में बॉलिंग कराई है, जिनमें उन्हें सिर्फ 13 सफलताएं मिली है। ये एक सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 साल। फिर लगा क्या पता बैटिंग बढ़िया करते हो, तो पता चला 2 साल से तो उन्होंने बैटिंग ही नहीं करी, एंड तब तक 2012 से लेकर 2015 तक इनका एवरेज 16-17 का ही था। जब तक ये गलती दिल्ली को पता चलती, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। नेगी स्कोर टोटल ऑफ 57 रन एंड बॉलिंग में भी 8 मैचेस में इन्होंने पूरी 1 विकेट ली। ऑब्वियसली इसमें कोई दो राह नहीं है कि 2016 के एंड में डीसी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। जहाँ नेगी एक अनकैप्ड प्लेयर थे, वहीं हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो आईपीएल से 2 महीने पहले इंडियन पिचेस पर आग लगा के गया था। मैं बात कर रहा हूँ टाइमल मिल्स की, जो 2017 की शुरुआत में ठीक आईपीएल ऑक्शन से 20 दिन पहले इन्होंने इंडिया की हाई स्कोरिंग पिचेस पर इंडियन बैट्समैन को काफी परेशान किया था। इन 3 T20 मैचेस मिल्स ने इंडिया के अगेंस्ट 7.8 की इकोनॉमी बरकरार रखी थी। इससे पहले भी 2016 में मिल्स ने 24 T20 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 30 विकेट्स एंड 7.2 की इकोनॉमी मेंटेन करके रखी थी, जिसकी वजह से उनको डेथ स्पेशलिस्ट भी कहा जाने लगा। बट आईपीएल में तो वो भी खुश हो गए। आरसीबी बॉट मिल्स फॉर 12 करोड़ इन 2017, जहां काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए मिल्स ने सिर्फ 5 विकेट्स ली 5 मैचेस में, वो भी 8.5 की इकोनॉमी के साथ। तो सेफ टू से वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाए, ना ही आरसीबी के लिए और ना ही आईपीएल के लिए, क्योंकि उसके बाद वो सीधा 2022 में आईपीएल खेले हैं। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिसको पंजाब ने उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी के लिए खरीदा था, बट उसने पूरे सीजन में एक छक्का तक नहीं लगाया। अगर पता लग गया है तो कमेंट करके बताओ, बट उससे पहले देखते हैं 2018 आईपीएल की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। इस प्लेयर के लिए एसआरएच ने 2018 मेगा ऑक्शन में खूब मेहनत करी थी। अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने के चक्कर में हैदराबाद ने मनीष पांडे के लिए 11 करोड़ दिए। मजे की बात यह है कि इतने में तो केएल राहुल आ जाते। हालांकि 2017 का आईपीएल मनीष के लिए काफी फायदेमंद रहा था, क्योंकि उन्होंने करीबन 400 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 49.5 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 130। 2017 में स्टार प्लेयर रह चुके मनीष 2018 में एसआरएच के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। उन्होंने 15 मैचेस खेलकर सिर्फ 284 रन बनाए, वो भी 25 की मामूली सी एवरेज के साथ। अभी तक ये एसआरएच के लिए 4 सीजन एंड 51 मैच खेल चुके हैं, बट किसी भी सीजन में वो अपनी प्राइस जस्टिफाई कर नहीं पाए हैं। फनी इनफ इन्होंने 2008 से लेकर 2024 तक सारे आईपीएल खेले हैं, बट मनीष ना तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर रह पाए हैं और ना ही किसी टीम में अपने लिए जगह बना पाए हैं। इसलिए इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये आईपीएल की 8 टीमों में खेल चुके हैं। लास्ट ईयर डीसी में शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद मनीष 2024 आईपीएल केकेआर की तरफ से खेलेंगे।